ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताय आते भय अरियंतादि महान करि मंगल करियो माँ ग्रंथ करण के काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरी आड़म नमो वज्रयाड़म नमो लोहे शब्द साहूड़म। सायंकालीन इस स्वाध्याय सभा में हम संबोधन सप्तक पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने जगत को अपने अनुसार परिणमाने के विकल्प में जीव कितने कितने कष्ट पाता है, लेकिन फिर भी कोई परद्रव किसी के अनुकूल कभी नहीं परिणमता, ऐसी सुंदर बात पड़ी थी। आइए हम तीसरे और चौथे छंद का पाठ करते हैं, फिर चौथे छंद पर चर्चा करेंगे। परिलक्षित जो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे तेरा विकल्पता नहीं चले। फिर जो सब जग को ही अपने अनुकूल बनाने की ठाने। कैसे सुख शांति मिल सकती झूठा करतापन यदि माने। दर भेद ज्ञान निरपेक्ष रहो समता से सर्व विभाव टले। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे तेरा विकल्पता नहीं चले। प्रभु की भी तूने नहीं मानी तो जग कैसे तेरी माने। तस दुर्विकल्प ओ निर्विकल्प आराधन का उद्यम ठाने। हो जीवन सफल सुआत्म ध्यान से सहजई कर्म कलंक जले। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे तेरा विकल्पता नहीं चले। सच बात है प्रभु, जो अपने बड़ों की नहीं मानेगा उसके छोटे क्यों मानेंगे। ये तो दुनिया का उसूल है, चीज़ ऊपर से नीचे आती है। ऊपर से नीचे ही चीज़ गलत आई हो तो नीचे और कैसी जाएगी, गलत ही जाएगी। टंकी में ही पानी गलत भरा हो, गंदा भरा हो तो नीचे बाल्टी में और गिलास में क्या स्वच्छ आएगा, गंदा ही आएगा। ऐसे ही प्रभु, जब आप ही अपने बड़ों की नहीं मानेंगे तो आपकी कौन मानेगा। पर पता नहीं जीव का कैसा नेचर है, वो दूसरों को तो अपनी मनमाना चाहता है पर दूसरों की, बड़ों की नहीं मानना चाहता। छोटों को तो अपने अनुसार परिणमाना चाहता है पर बड़ों के अनुसार परिणमना नहीं चाहता। गुरु बनना चाहता है पर शिष्य नहीं बनना चाहता। पूज्य पंडित साहब कहते हैं कि योग्य शिष्य बने बिना कोई योग्य गुरु भी नहीं बन सकता, और 1000 अज्ञानी मूर्खों के गुरु बनने से अच्छा है किसी योग्य समझदार के शिष्य बन जाओ। इसलिए प्रभु, तुम्हें दूसरे को समझाने की तो पड़ी है, दूसरे को मनाने की तो पड़ी है, पर तुम खुद ही भगवान की नहीं मानते हो। तुमने प्रभु की मानी होती तो सारा जगत तुम्हारी मानता। जिसने भगवान की मानी वो खुद भगवान बना, और भगवान बनने पर उसकी सबने मानी। ये तो तरीका है, ये तो थीम है, ये तो सिस्टम है भैया। इसलिए पर को परिणमाने का मिथ्या भाव छोड़ो और सर्वप्रथम जिन वचनों को हृदय से स्वीकार करो, हृदयंगम करो, अपने हृदय में बसा लो। प्रभु की भी तूने नहीं मानी तो जग कैसी तेरी माने। कितनी गजब बात है प्रभु। भगवान की मानने वालों की ज़िंदगी से प्रभावना होती है।
जो भगवान की मानते हैं वे विपरीत परिणमते ही नहीं है, विपरीत चलते ही नहीं है, तो उन्हें उनसे किसी दूसरे को कष्ट नहीं होता। आप सीधा चलते हैं तो लोग सीधे चलने वालों की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। महात्मा गांधी जी थे, ईश्वर की मानते थे, सत्य पर विश्वास रखते थे, अहिंसा के पुजारी थे, सीधा सीधा चलते रहे तो देखो सारी दुनिया उन्हें फॉलो करती थी। उन्होंने किसी को मारा नहीं, मार खानी बर्दाश्त करी, दूसरे की हिंसा नहीं करी, दूसरे को मार के दुखी करने का भाव नहीं किया, तो सारा विश्व उनका हो गया। आज भी अहिंसा दिवस मनाया जाता उनके जन्म दिवस के दिन। प्रभु, आप प्रभु की तो मानिए, आपकी सब मानने लगेंगे। पता है क्यों? क्योंकि जो भगवान की मानता है उससे किसी से अपनी मनमानी की इच्छा ही नहीं होती, सारी भावनाएं मर जाती हैं। और जो दूसरे के साथ जबरदस्ती नहीं करता उसकी दुनिया मानती है। आप सहज वे में किसी से कहो तो वह ऑटोमेटिक आपकी बात पर हाँ पड़ेगा, और आपने जोर जबरदस्ती करने की चेष्टा करी तो वो आपकी बात नहीं मानेगा। इसलिए मेरे भाई, तुम भगवान की तो मानो, भगवान की मानने वालों को दूसरे से मनवाने का भाव ही मर जाता है, उन्हें दूसरे से मनवाने की इच्छा नहीं होती, वे दूसरे से जोर जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि सचमुच जोर जबरदस्ती का मार्ग भी नहीं है, ये तो सहजता का मार्ग है। जिसने भगवान की मानी वह हो गया ज्ञानी, और जो हो गया ज्ञानी उसकी क्यों कोई नहीं मानेगा, ज्ञानी की ही सबने मानी। इसलिए क्या कह रहे हैं पंडित साहब, प्रभु की भी तूने नहीं मानी। क्या कहते हैं प्रभु? अरे संपूर्ण जिनागम प्रभु के वचन है। भगवान की देशना ही तो द्वादशांग के रूप में लिपिबद्ध हुई, 4 अनुयोग के रूप में लिपिबद्ध हुई। तो जो कुछ भी भगवान कह रहे हैं वही जिनवाणी में लिखा हुआ है। इसलिए जिन आज्ञा सिर माथे रखना प्रभु, एक बात, एक विचार, जिन आज्ञा भंग करके मत सोचना। हे भगवान, जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय रखना। ऐसा जिनागम में टोडरमल साहब ने लिखा है कि हे प्रभु, मेरे हाथ से कोई जिन आज्ञा भंग ना हो जाए, बहुत भय रखना। हे जीव, तुम बहुत भय रखना। अरे जिन आज्ञा के विरुद्ध विचार भी ना आए, विकल्प भी ना आए, जीवन तो बहुत दूर की चीज है। एक सिद्धांत विरुद्ध जीवन न हो जाए, एक सिद्धांत के विरुद्ध कोई कार्य न हो जाए, पूरी दुनिया एकदम सुव्यवस्थित दिखने लगे। अरे सच बात तो है कि वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, वस्तु विचार अध्यावते मन पावे विश्राम। आहा, रस स्वाद सुख उपजे अनुभव याको नाम। अनुभवी बनो प्रभु, भगवान की बात मानो। प्रभु की भी तूने नहीं मानी, सुनना अलग बात है, मानना अलग बात है। प्रभु की भी तूने नहीं मानी तो जग कैसी तेरी माने। देखो आज तक जितने जीव भगवान बने उन सब ने भगवान की मानी, भगवान का मार्ग फॉलो किया, तो देखो सारा जगत उनकी मानने लगा। जिसने भगवान की नहीं मानी वो देखो 4 गति में रोल रहा, उसकी कौन मान रहा है? देखो भगवान की नहीं मानने वाले त्रियंज गति के जीव आड़े हो रहे हैं, आड़ दे रहे थे भगवान जब कह रहे थे। तो ऐसे कौन उनकी मान रहा? ऐसे देखते रहते भोजन के लिए। कल रात में देख रहा था, एक व्यक्ति रिक्शे वाला भोजन कर रहा था, 4 कुत्ते ऐसे देख रहे थे, मिल जाए एक डंडा और पड़ा। जिसने प्रभु की नहीं मानी उसकी भी कौन मानेगा। डंडे खाते खाते ही इसका जीवन पूरा हो जाएगा। इसलिए भैया, आप चाहते हो आपके लोग माने तो आप सबसे पहले भगवान की मानो। आप भगवान की जितनी मानोगे लोग आपकी उतनी मानेंगे। और सच बात तो है, वो माने चाहे नहीं माने, मनमाने का भाव खत्म हो जाएगा। और मनमाने के भाव खत्म होने से जो विशुद्धि और पवित्रता बढ़ेगी, उससे इतना पुण्य संचित होगा कि सारा विश्व आपकी मानने लगेगा। वाह! इसलिए जिन आज्ञा को सिरोधार रखना। सच बात तो यही कि पर को अपने अनुसार परिणमाने का भाव मिथ्यात्व है।
और जीव जितना पर को अपने अनुसार परिणमाना चाहता है उतना आकुलित होता है, और जितनी आकुलता बढ़ती है उतना जीव पुण्य पाप बांधता है, 4 गति 84 लाख योनि में जाने की तैयारी करता है। इसलिए सहजता से स्वीकार करो, अनादि अनंत वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी को परिणमित करा सकता नहीं। पर को परिणमाने का भाव मिथ्यात्व है। वाह, जय हो प्रभु आपकी। प्रभु की भी तूने नहीं मानी तो जग कैसे तेरी माने। भगवान ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे विराजमान रहते हैं, हाथ में हाथ रखे। सारा जगत कैसे उनकी मान रहा है, वे तो किसी से कुछ कह ही नहीं रहे। सच बात है भैया, जिनने भगवान की मानकर स्वरूप गुप्तता करी, स्वसन्मुखता करी, सारा विश्व उस व्यक्ति की मानने तैयार है। और जिसने भगवान कह रहे कुछ नहीं लिखा जिनवाणी में, तो सब लिखा ही रहता है, ऐसे थोड़ी होता है। बोलना तो पड़ता है, टोकना तो पड़ता है, करना तो पड़ता है। जिसने जिनवाणी की ऐसी विराधना और अवहेलना करी, विश्व में उसकी कोई नहीं सुनता, पूरा विश्व उसको चिढ़ाता है। तब तो संक्लेशता भोगता रहता है जीव। दुनिया भी कितनी विचित्र है। दुनिया में पुण्य की चलती है। आपका पुण्य होगा तो आपको लोग पूछेंगे, आपका पुण्य होगा तो लोग आपकी बात मानेंगे। सच बात तो है कि दुनिया में कोई किसी की बात नहीं मानता। खुद का उपादान जैसा हो वैसा निमित्त पर आरोप आता है, और जैसा पुण्य पाप आपका हो वैसा सामने वाला स्वीकार करता है। यदि आपका पुण्य को उदय नहीं है तो वो स्वीकार भी नहीं करता। बोलते रहो आप। इसलिए जो लोग लड़ते हैं ना, भैया मंदिर में नहीं की चलती, अरे किसी की नहीं चलती। मंदिर में पुण्य की चलती, लोक में पुण्य की चलती। जिसका पुण्य अधिक होता है उसकी चलती है, जिसका पुण्य अधिक नहीं होता उसकी नहीं चलती। हाँ प्रभु, प्रभु की भी तूने नहीं मानी। अभी तो जनवाणी पढ़े नहीं तो पता क्या चले प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं। क्या जाने प्रभु क्या कहना चाहते थे। ये तो जो जीव पढ़ेगा, लिखेगा, समझेगा, उसको समझ में आएगा कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। ये तो क्या समझ में आएगा, कौन समझेगा। इसलिए खूब स्वाध्याय करना। जब आप खूब स्वाध्याय करोगे तब कुछ बातें आपके हृदय में आएंगी, कुछ जीवन बनेंगी, कुछ प्रैक्टिकल बनेंगी। जब आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, स्वाध्याय नहीं करोगे तो आपको क्या पता श्री गुरु क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। हम किसकी माने, हमें मालूम ही नहीं है कि होना क्या, तुम किसकी माने। स्कूल में 2 टीचरों ने 2 बातें कही, तो दोनों की पूरी नहीं हुई, दोनों बड़बड़ा रहे आके। तुम ऐसा काम नहीं करते हो, तुम ऐसा काम करते हो, तुम ऐसा काम नहीं करते हो। अब स्टूडेंट बोला सर हमें पता ही नहीं है आपने क्या कहा। तुम कहाँ थे जब हमने कहा? हम बाहर चले गए थे भोजन करने। अरे ऐसे जैन दर्शन क्या कह रहा है, जिनवाणी क्या कह रही है, जिन सिद्धांत क्या कह रहे हैं। जब आपको पता ही नहीं तो आप क्या मानोगे, जब आपको पता ही नहीं तो क्या दूसरे से मनवाओगे। भगवंतों की बात मानने के बाद किसी से कुछ मनवाने का भाव नहीं होता, बल्कि श्री गुरु की बात मानने के बाद तो मनन करते हुए समा जाने का भाव होता है। कसाई मर जाती है, पर को परिणमाने का भाव ही मर जाता है। वाह। तज दुर्विकल्प ओ निर्विकल्प, आराधन का उद्यम ठाने। क्या कह रहे भैया, तुम जिनवाणी पढ़ो, भगवंतों की मानो, सारे दुर्विकल्प समाप्त हो जाएंगे। इस विश्व में इस जीव को सबसे ज़्यादा कोई परेशान करता है तो उसका नाम दुर्विकल्प है। क्या कहलाते? दुर्विकल्प। वस्तु स्वरूप के विपरीत सोचना, वस्तु स्वरूप के विपरीत परिणमाने का भाव चलना, वस्तु स्वरूप के विपरीत कुछ कर गुजरने की तमन्ना। अरे प्रभु, पहले जिनवाणी से वस्तु का स्वरूप तो जानो। जैसे रेत में से तेल नहीं निकलता, ऐसे परद्रव्य में और भोगों में से सुख नहीं निकलता। पहले जब तुम वस्तु स्वरूप जानोगे तो तुम्हें पर में से इस तरह की कुछ चेष्टाएं करने का भाव ही मृत प्राय हो जाएगा। कोई दुर्विकल्प नहीं आएंगे। 24 घंटे बैठे बैठे जीव दुर्विकल्प कर रहा है बस। कल पैसा खत्म हो जाएगा, फिर हमारा क्या होगा,
फिर हमें कौन भोजन कराएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे, कहीं हमें कोरोना हो गया तो, कहीं हमको जैसा हो गया तो, कहीं प्रतिकूलता आ गई तो, कहीं ये हो गया तो। क्यों दुर्विकल्प कर रहे हो भैया तुम? जब 3 काल के एक पर्याय नोंद बैठी हैं, पर ये बात भी तो जिनागम से पता चलेगी, और अकेले पता चलने से थोड़ी शांति होगी, जब तुम मानोगे। इसलिए लिखा जिनाज्ञा मानना, भगवंतों की मानना। जब तुम ऐसा मानोगे तब तुम्हें निर्भरता आएगी, तब तुम्हें निश्चिंतता आएगी। सोचो भैया, जिनागम पढ़े बिना, भगवंतों की बात माने बिना जिंदगी में निर्विकल्पता नहीं आने वाली, दुर्विकल्पों का संबंध नहीं होने वाला, दुर्विकल्प शांत नहीं होने वाले। तूफान मच रहा है, अज्ञानी के सिर पे तूफान मच रहा है। ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, उनको ऐसा करना पड़ेगा, उनको ऐसा करना पड़ेगा। क्यों दुर्विकल्प कर रहे हो भैया? जगत में जितने जीव आते हैं अपना अपना पुण्य पाप लेकर आते हैं। जगत के जितने ही पुद्गल परमाणु हैं सुख रहित हैं, कर्माधीन हैं, कर्म के अनुसार आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। कर्म चला जाएगा तो वे भी चले जाएंगे। क्यों हैरान हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? तज दुर्विकल्प निर्विकल्प। एक चीज और देख ना भैया, निर्विकल्पता का नाम सुख है तो दुर्विकल्पता का नाम दुख है। जितने दुर्विकल्प हैं जिंदगी में उतने दुख हैं, जितनी निर्विकल्पता है उतने सुख है। ये जीव सुखी होने के नाम पे भी दुखी होता है। उदाहरण दिया श्रावकाचार में कि हाथ में खुजली हो तो खुजली अपने आप में एक दर्द था, पेन था। उस खुजली के कष्ट को अलग करने के लिए ये खुजाता है। जितना जितना प्रयास करता है उतनी और तकलीफ बढ़ती है, खून निकलने लगता है, घाव बन जाता है। अरे जहाँ तकलीफ थी उसको दूर करने का उपाय करो ना भाई। ये खुजली हो क्यों रही है? खुजाने से खुजली मिटती थोड़ी है, खुजाने से तो खुजली बढ़ती है। ऐसे ही दुर्विकल्प करने से थोड़ी सुख मिलता है, दुर्विकल्प करने से तो दुख और कष्ट और बंधन बढ़ते हैं। ये दुर्विकल्प कर क्यों रहे हो? लेकिन जब तक वस्तु के स्वरूप की अथाह जानकारी नहीं होगी, आपकी जिंदगी से दुर्विकल्प शांत नहीं होंगे। दुर्विकल्प शांति का एकमात्र उपाय है वस्तु के स्वरूप को यथार्थ जानना, क्योंकि अज्ञान विधाता है दुर्विकल्प का और सम्यक ज्ञान विधाता है निर्विकल्प का। जब आप वस्तु के स्वरूप को जिनागम से समझते हैं तो आपकी जिंदगी में निर्विकल्पता आती है। जब आप वस्तु के स्वरूप को जिनागम से नहीं समझते हैं तो आपकी जिंदगी में दुर्विकल्पता आती है। जितना जितना हम भगवान की आज्ञा में प्रवर्तेंगे उतने उतने निर्विकल्प हो जाएंगे। जिंदगी में ऐसे नहीं होता, ये घी क्यों गिर गया, अरे आज ऐसे गिरना था भैया, आज धूप क्यों निकली, आज धूप ऐसी निकलनी थी भैया, इनका क्या हुआ क्रमबद्ध भैया, अपना नुकसान तो नहीं होगा कि उदयाधीन। ऐसे मस्त रहते ज्ञानी, और जिनको खबर ही नहीं है घी कैसे गिर गया, इतना महंगा घी आता है, अरे गर्मी पड़ रही है, हम तो जले जा रहे हैं भैया, पता नहीं कल क्या होगा, धन रहेगा कि नहीं, ये रहेगा कि नहीं। अरे शांत रहो, शांत रहो। जिनागम के नजदीक आकर विचार करो, अरे रे रे प्रभु, वस्तु के स्वरूप के पास तो आओ। एक भी विकल्प खड़े नहीं होंगे। सर्वज्ञ देव अपने ज्ञान में वस्तु की व्यवस्था को सुव्यवस्थित देखते हैं, एक भी विकल्प नहीं है। इसका क्या होगा? कोई कब भगवान बन जाएगा, अरे देखता जग रह जाएगा, अंजन जैसे हुए निरंजन रे, इसका गौरव कब जग जाएगा। सबको भगवन जानो, सिद्धों जैसा मानो, अशरीरी प्रभु है सभी, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। फिर भी देखो पर्यायो मेरुली, ला 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 ला। बोलो भैया। तज दुर्विकल्प ओ निर्विकल्प। आहा, जितना जितना जिनागम में डूबोगे निर्विकल्पता बढ़ती जाएगी, क्योंकि अज्ञान से ही विकल्प दुर्विकल्प खड़े होते हैं।
जब कहीं कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं है तो कहाँ दिमाग लगा रहे हो। तज दुर्विकल्प ओ निर्विकल्प आराधन का उद्यम ठाने। वाह वाह वाह। अरे अब जब तुम दुर्विकल्प से शांत हो, थोड़े निर्विकल्प हो, तब तो आराधना चालू हो। लौकिक दुर्विकल्पों में उलझे रहोगे तो अपनी जिंदगी की आराधना कैसे चालू करोगे। क्या कहलाती है आराधना? अपने को आत्मा जान के मस्त रहने का नाम, निश्चिंत रहने का नाम, प्रसन्न रहने का नाम, आनंदित रहने का नाम आराधना है। लेकिन जब आप बाहर की वस्तुओं से, बाहर के परिणामों से, बाहर की चीज़ों से, दुर्विकल्पों से शांत हो गए, निर्विकल्प हो गए, तब इस जीव का अपने प्रति का उद्यम चालू होगा। अरे दुकान में उलझा व्यक्ति क्या आत्मा को देखेगा? दूसरों में उलझा व्यक्ति क्या आत्मा को देखेगा? आहा। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, 4 आराधनाएं। मस्त रहो, अपने को आत्मा जान के मस्त रहो। आत्मन तेरे लिए जगत में करने को है ही क्या? मात्र जानना मेरा काम। बस जानते रहो, देखते रहो, देखते रहो, जानते रहो, जानते रहो, देखते रहो। मेरे लिए जगत में करने को कुछ है ही नहीं। आहा। वस्तु के स्वरूप को यथार्थ जान कर निर्भर निश्चिंत रहने का नाम है आराधना। ज्ञाता दृष्टा बने रहने का नाम है चारित्र की आराधना। आहा। स्वरूप से नहीं निकलने का नाम अर्थात ज्ञाता 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 ज्ञाता। चाहे विश्व जैसा परिणमे, हम तो ज्ञायक थे, हैं और रहेंगे। हमारे ज्ञायक भाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारी ज्ञात्रता में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या गजब का मार्ग है भाई। आराधन का उद्यम ठाने। जिन आगम पढ़े, ज्ञानाभ्यास करे तो दुर्विकलता दूर हो, निर्विकलता की प्राप्ति हो। और जब निर्विकलता की प्राप्ति हो, व्यक्ति बाहर से निर्विकल्प हो, बाहर के कार्यों से थोड़ा निर्विकल्प हो, तो फिर तत्व अपनी आराधना का उद्यम करने की ठान ले, निर्णय कर ले, संकल्प कर ले कि भाई कुछ होगा, चाहे कुछ हो जाए, इस बार मुझे अपनी श्रद्धा में अपने परमेश्वर को बैठालना ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार हमें अपने ज्ञान को सम्यक करना ही है। चाहे कुछ हो जाए, इस बार अपने आचरण में भगवान आत्मा को विराजमान करना ही है। और चाहे कुछ हो जाए, इस बार अपने स्वरूप से निकलना ही नहीं है। इतना रमूंगा, इतना रमूंगा, इतना रमूंगा, मुक्ति मेरे घर पर आएगी, मेरे पास आएगी, मुझे आनंद देने के लिए आएगी। बहुत ही सुंदर मार्ग है भाई। आ जाओ, आ जाओ। कहाँ समय खराब कर रहे हो? ज्ञानी गुरुओं की करुणा अपार है, भगवान की आज्ञा, क्योंकि प्रत्येक जीव अपना पुण्य पाप उदय सब लेकर आया है। जब आप निर्विकल्प हो जाएंगे तो सहजता से अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। फिर अपना काम करेंगे उद्यमवंत होकर। जिसको अब तक ना जाना उसको जानने में ताकत लगाएंगे, जिसको अपना नहीं माना उसे अपनाने में ताकत लगाएंगे, जिसकी चर्या से हम वंचित रहे उसकी चर्या करेंगे, और जिस स्वरूप के में आज तक रमे नहीं उसमें रमण करता रहेंगे, रमणता करते रहेंगे। तज दुर्विकल्प ओ निर्विकल्प आराधन का उद्यम ठाने। भैया इस जीव ने अभी तक विचार भी नहीं किया, निर्णय नहीं लिया, नक्की नहीं किया कि मुझे इस जीवन में क्या करना है। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना, धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। आओ प्रभु आओ, आओ मेरे निकट, मैं सुनाऊं तुम्हारे गीत। प्रभु की भी तूने नहीं मानी तो जग कैसे तेरी माने।
तस् दुर्विकल्प्यो निर्विकल्प आराधन का उद्यम ठाने। हो जीवन सफल सुध आत्म ध्यान से सहजई कर्म कलंक जले। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे थे रा विकल्पता नहीं चले। क्या सुंदर सुंदर बातें हैं। हो जीवन सफल सु आत्म ध्यान से। आहा। अरे जब आराधन का नक्की करेगा, आराधना का संकल्प लेगा तो क्या होगा? उसके ज्ञान में, उसके ध्यान में, उसके आचरण में, उसके तपश्चरण में एक आत्मा ही आत्मा डोलेगा, एक आत्मा ही आत्मा नाचेगा, एक आत्मा ही आत्मा का अनुभव चलेगा। आत्मा के अनुभव का नाम तो सुख है, पर के भोगों के अनुभव का नाम ही तो दुख है। एक आत्मा का अनुभव ही चलेगा, एक आत्मा का ध्यान ही चलेगा। जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ध्यान से हटती कहाँ है? जब कोई चीज़ लेने जाते हो ध्यान से हटती कहाँ है? जब किसी चीज़ में अपनापन हो जाता है तो ध्यान से हटती कहाँ है? कहता बढ़िया मार्ग है नाथ। मस्ती करो, मस्ती करो, जिंदगी बर्बाद मत करो भैया। ये समय नहीं है खोने का, है वक्त पाप मल धोने का। भज वीर प्रभु भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु भज वीर प्रभु। हो जीवन सफल सु आत्म ध्यान से सहजई कर्म कलंक जले। आहा। क्या कह रहे भैया? हो जीवन सफल फल सहित। क्या है फल? रत्नत्रयी फल है। केवल ज्ञान ही फल है, मुक्ति ही फल है, और एक मुस्त शब्द कहें तो सुख ही फल है। जिस जीवन में सुख है वो जीवन सफल है, जिस जीवन में दुख है वो जीवन निष्फल है, जिस जीवन में धर्म है वो जीवन सफल है, जिस जीवन में धर्म नहीं वो जीवन निष्फल है, जिस जीवन में शांति है वो सफल है, जिस जीवन में अशांति वो निष्फल है। लोक में नहीं कहते? अरे भैया क्या बताएं, सफल जिंदगी जी रहे हैं तो ही बड़े शांत हैं, निष्फल जिंदगी जी रहे भैया, अफल, शांति नहीं, मस्ती नहीं रहती। हाँ। हो जीवन सफल सु। देखो कितनी सुंदर बात है। हम जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय आत्म ध्यान है। ये जीव आत्म ध्यान से सफल होगा और किसी से कभी सफल नहीं होगा। जो लोग आत्म ध्यान कर रहे हैं वो सफल हो रहे हैं, जो लोग आत्मज्ञान कर रहे हैं वो सफलता की ओर है, जो लोग आत्मा का श्रद्धान कर रहे हैं वो सफलता की ओर जा रहे हैं, वे सफल होंगे। और जो लोग आत्म ध्यान छोड़कर दुर्ध्यान कर रहे हैं, आत्मज्ञान छोड़कर पर का ज्ञान कर रहे हैं, मिथ्या ज्ञान कर रहे हैं, जो आत्म श्रद्धान छोड़कर विषय भोग और अन्य चीज़ों का श्रद्धान कर रहे हैं, उनकी नैया तो डूबने वाली है, अफल होने वाली है, निष्फल होने वाली है। उन्हें कभी सुख नहीं मिलेगा, उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। आहा। अरे प्रभु छोड़ो, आर ध्यान छोड़ो, रौद्र ध्यान छोड़ो, आत्म ध्यान करो। आत्मी अनुभव नित रमन, आत्मी अनुभव नित रमन, करते सदा निराजे, करते सदा निराजे। मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, शौक के तांगराज हैं, आत्म अनुभव नित रमन। तो कितना मन लगता होगा? अरे लगा के तो देखो। बंसरी बहन का बोल है, तुझे कहीं नहीं गमता हो, कहीं तेरा मन न लगता हो, तो एक बार आत्मा में लगा, एक बार आत्मा में गुलाट मार, तेरा मन लगेगा। ये जगह ऐसी है, यहाँ मन लगेगा, ये जगह मन लगाने जैसी है, ये जगह मन लग जाएगा, इस जगह में तेरा मन। आहा नाथ। हो जीवन सफल सु आत्म ध्यान से
सहजई कर्म कलंक जले। और क्या होगा भैया, जब तुम आत्म ध्यान करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। किस बात की? सुख समृद्धता बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, भगवान पना आएगा। साथ में एक लाभ और मिलेगा, सहजहि कर्म कलंक जले। ध्यान की अग्नि जलेगी तो यहाँ कौन सा ईंधन जलेगा? कर्म कलंक कटते जाएंगे, कटते जाएंगे। अरे प्रभु, दुर्भावना दुर्विकलता से मोह राग देश से जीव ने ढेर कर्म बांधे, अनंत कर्म बांधे। आज अवसर मिला है कर्म काटने का। आ जाओ प्रभु मैदान में, काट लो कर्म, कट जाएंगे कर्म। आओ छोड़े भरम, समझे आत्म धर्म। जान ले, जान ले, जान ले जिन धर्म, जान ले जिन धर्म। आओ छोड़े भरम, समझे आत्म धर्म। जान ले, जान ले, जान ले जिन धर्म, मान ले जिन धर्म। समझ में आया भैया? हाँ, क्या कह रहे हैं? तो इससे बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा? सहज ही कर्म का कलंक मिट जाएगा। कलंक कर्म कलंक है, पता चल रहा है? कलंक बढ़ता जा रहा है, जीव कलंक लगा के बैठा है। जीव कलंक लगा के जीवन जी रहा है, रोज नए कलंक लगा रहा है। अरे रे, कलंकित व्यक्ति की क्या वैल्यू होती है पता है ना? एक छोटा सा कलंक लग जाए, चोर है, ये चोर है, सबके चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। एक कलंक लग जाए इज्जत बेइज्जती का, अरे जिंदगी भर सालता रहता है भैया। ऐसे प्रभु ये कर्म कलंक है। हाँ, जब से जीव आया तब से कर्म कलंक लगे हुए हैं। दुनिया में एक कलंक लग जाए तो जीव मिटाना चाहता है। अरे एक दाग लग जाए कपड़े में तो ऐसे धोता है, भैया हमें पार्टी में जाना है, ये काला कलर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको साफ कर दो ना। कैसे साफ होगा? सर्फ एक्सेल है आपके यहाँ, आप कर दो ना साफ। और जिंदगी में कलंक लग जाए तो धोने में जिंदगी लग जाती है प्रभु। पर अनादिकाल से जीव कर्म के कलंक लगाए बैठा है। इससे कोई क्षोभ नहीं है, इससे कोई रोब नहीं है, इससे कोई तकलीफ नहीं है। एक कलंक लगने के बाद समझदार उस कलंक को धोना चाहते हैं, पर ये जीव एक कलंक लगाने के बाद कलंकों की और लंबी फेरिस्त खड़ी करता है। और लग जाए, और लग जाए, और लग जाए, और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। अरे तू रोज कर्म बांध रहा है, पर पता है कर्म बनते कैसे हैं? आत्मा की विराधना से। अपनी श्रद्धा ज्ञान चरित्र को, स्वभाव को छोड़कर कहीं और समर्पित करने से कर्म बनते हैं, और अपनी श्रद्धा ज्ञान चरित्र को अपने स्वभाव में जोड़ने से कर्म कटते हैं। अरे जिस रस्सी से बंधन बंधा है उसी रस्सी को खोलने से तो बंधन खुलेगा। जिस चाबी से ताला लगा है उस चाबी से ही तो ताला खुलेगा। तुम्हें ताला खोलना हो तो ऐसे खुल जाएगा, ताला लगाना हो तो उसी से लगेगा। लगाया तुमने तो खोलना भी तुम्हें ही पड़ेगा। जिस श्रद्धा ज्ञान चरित्र की विपरीतता से कर्म बांध के संसार खड़ा किया है, कर्म कलंक लगाए हैं, उसी श्रद्धा ज्ञान चरित्र को सही दिशा देकर हे जीव तू कर्म कलंक को हटा सकता है, मिटा सकता है, घटा सकता है। हो जीवन सफल सु आत्म ध्यान से, सहज ही कर्म कलंक जले। देखो कितना सुंदर मार्ग है। कर्म भले जीव ने कैसे भी बांधे हो, इनसे निपटना बहुत सरल है। सच बात तो है कि कर्म बनते जीव के दुखी होने से, तो कर्म कटेंगे कैसे? तुम जितने आत्मा के आश्रय से सुखी रहोगे, अपने को आत्मा जानकर मानकर प्रसन्न रहोगे, उतने कर्म कटते जाएंगे, कटते जाएंगे। मैं ज्ञायक हूँ तो ज्ञानावर्णी कर्म नहीं बंधेगा। मैं दर्शन मात्र ज्ञायक भाव हूँ तो दर्शनावर्णी कर्म नहीं बंधेगा। मैं अपने स्वभाव में जितना अधिक अधिक रहूंगा अंतराय कर्म नहीं बंधेगा। मैं अपने को आत्मा जानूंगा मानूंगा, अपने आप को आत्मा जान मानकर अपने में रमूंगा तो दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी नहीं बंधेगा। चार घातियां कर्म कट जाएंगे, तुम अरहंत बन जाओगे। ऐसे ही वेदनी, आयु, नाम, गोत्र,
हाँ, जब हम अपने को ही अनुकूल देखेंगे तो बाहर में अनुकूलता प्रतिकूलता की कल्पना अपने आप समाप्त हो जाएंगे, तो साता साता का चक्कर खत्म होगा। अरे अपने को अजर अमर देखेंगे तो आयु कर्म का बंधन नहीं होगा। अपने को देह रहित अविनाशी अभिकारी अशरीरी देखेंगे तो नाम कर्म का चक्कर खत्म हो जाएगा। अपने को ऊंचा नीचा नहीं देखेंगे, भगवान देखेंगे तो गोत्र कर्म का चक्कर खत्म हो जाएगा। अरे मिटा लो प्रभु, कलंक मिटा लो। कितना गजब का काम है। दुनिया में जीव अपराध करता है तो कष्ट पाता है, और अपराध का फल भोगता है तो कष्ट पाता है। भाई जी, दुनिया में जीव अपराध करता है तो कष्ट पाता है, और अपराध का फल भोगता है तो कष्ट पाता है। मोक्ष मार्ग कितना अच्छा है। ये जीव अपराध करता है तो कष्ट में अपराध करता है, पर अपराध से रहित होने के लिए आनंद करना पड़ता है। ये जितना जितना आनंद भोगता है उतना उतना अपराध से रहित होता जाता है, निरपराधी होता जाता है, भगवान बनता जाता है। इसलिए मेरे भाई, भगवान बनने का ये अवसर है, चूकने जैसा नहीं है। होना है, निष्कलंक होना है, निहिकर्म होना है, भगवान बनना है। भोगो भोगो। इससे एक बात और सीखने मिलती है, यदि स्वभाव के आश्रय से प्रसन्न रहने से कर्म करते हैं तो पर के आश्रय से प्रसन्न रहने से कर्म बनते हैं। ये जीव जितना दुखी रहेगा उतने कर्म बांधेगा, ये जीव जितना सुखी रहेगा उतने कर्म काटेगा। पर आश्रय प्रभु अपना चाहिए। स्त्री बाहर जाकर पर घर में प्रसन्न होगी तो निंदा पाएगी, और अपने घर में प्रसन्न रहेगी तो प्रशंसा पाएगी। ये जीव अपने साथ आनंद भोगेगा तो प्रशंसा पाएगा, परद्रव्य में ताकत झांकी करेगा तो निंदा पाएगा। आपको निंदा पाना है कि प्रशंसा पानी है? हमने पर लक्ष्य करके कर्म बांधे तो हम स्वलक्ष्य करके कर्म काट देंगे। सच बात तो ये कि कर्म हमें पता ही नहीं चलते कब बन जाते हैं, लेकिन बनते तो हैं। तो फिर स्वभाव के आश्रय से कर्म कट भी जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आनंद भोगते भोगते हम भगवान बन जाएंगे। केली करे शिव मार्ग में, जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। केली करे शिव मार्ग में, जग माही जिनेश्वर के लघुनंदन। खेलते खेलते भगवान बन जाए। हो जीवन सफल सु आत्म ध्यान से, सहज ही कर्म कलंक जले। भगवान बनने का काम कितना सरल। यहाँ ज्यों ज्यों आनंद बढ़ता जावे वहाँ त्यों त्यों कर्म घटते जावे। यहाँ ज्यों ज्यों आनंद में स्थिर हो जावे वहाँ कर्म स्थिर हो जाए। यहाँ आनंद की पूर्णता हो वहाँ कर्म की नाश हो। दोनों का ऐसा ही कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इस जीव ने अपने से दूर रहकर कर्म बांधे हैं तो अपने पास आकर कर्म काटेगा। इस जीव ने अपनी तरफ पीट करके कर्म बांधे हैं तो अपनी तरफ मुख करके कर्म काटेगा। कर्म काटने का तो यही एक विधान है। हम ज्यों ज्यों अपने स्वरूप के नज़दीक आएंगे कर्म हमसे दूर जाएंगे। हम ज्यों ज्यों अपने स्वरूप से दूर जाएंगे कर्म हमारे नज़दीक आएंगे। कर्मों को हमने अपने से दूर रह के बुलाया, अब हम अपने पास आएंगे कर्म तुम ठहर ही नहीं पाओगे, मरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा तुम्हें। ये प्राण है हमारा न जन्म दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। ये प्राण है हमारा न जन्म दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। समझ में आया भैया? हाँ, हो जीवन सफल सु आत्म ध्यान से, सहज ही कर्म कलंक जले। जग का परिणामन स्वतंत्र, अरे तेरा विकल्पता नहीं चले। अरे जब हम अपने स्वरूप में ही रहेंगे, अपना रस पिएंगे, दुर्विकल्पों से दूर रहेंगे, निर्विकल्प रहेंगे, आनंद भोगेंगे, स्वभाव की दर्शन ज्ञान चारित तपरूप आराधना करेंगे, तो कौन हमें दुखी करेगा? कौन हमें हैरान करेगा? कौन हमें परेशान करेगा? हम भगवान बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे।
इसलिए हमें ना फिर कोई का विकल्प रहेगा, ना कोई के प्रति का कोई संकल्प रहेगा। जानते देखते रहेंगे, जानते देखते रहेंगे, जानते देखते रहेंगे, जानते जानते भगवान बन जाएंगे, जानते जानते मुक्ति पूरी पाएंगे, जानते जानते त्रिलोकीनाथ बन जाएंगे। हमें हम ही शरण है प्रभु। पूरा जगत स्वतंत्र परिणमता देखेगा। सब स्वतंत्रता से परिणमे, देख मेरा मोक्ष हो गया, प्रेमी जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। इसलिए कह रहे हैं प्रभु, जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, तेरा विकल्पता नहीं चले। सारा जगत स्वतंत्र दिखेगा, स्वतंत्रता से परिणमता हुआ दिखेगा। ना कोई विकल्प होगा, ना कोई दुर्विकल्प होगा, ना किसी के प्रति कोई दुर्भावना होगी। सब अपने अपने में पूरा पूरा देखेगा। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो परकित परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। इसलिए सारा जगत स्वतंत्रता पूर्ण दिखता, सारे जगत का कार्य स्वतंत्रता से होता, सारा जगत अपने स्वरूप में रमता जमता भगवान बन जाता। हमें तो सारा जगत स्वतंत्र दिखता, और जगत का जो होता तो होता, पर मेरा सुयश होता, मैं भगवान बनता। और मैं बनूंगा भगवान। प्रभु ज्ञानी ऐसा जानते हैं, इसलिए वो मस्त रहते हैं। जगत के परिणमन में फेरफार नहीं करते, किसी को आगे पीछे नहीं करना चाहते। एक एक पर्याय की स्वतंत्रता को देखते, जानते, समझते हैं और निर्भर निर्विकल्प रहते हैं। सच जिनवाणी पाने का, जैन दर्शन पाने का, देवसास गुरु पाने का, जिन आज्ञा में रहने का, यही तो फायदा है कि सारा जगत योग्य रीति से परिणमता हुआ दिखाई देता है। किसी को कुछ फेरफार करने का भाव नहीं आता। सारे जगत को योग्य रीति से ही परिणमता हुआ देखकर ज्ञानी दिन भर मस्त रहते हैं, अपनी अस्थि की मस्ती भोगते रहते हैं, विकल्पों को बाय बाय करते हैं और तीन लोग के नाथ बनते हैं। हम सब भी ऐसी सुखद स्वानुभूति को प्राप्त करें, भगवान बने, ऐसी मंगल भावना सभी की बात को विराम। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नमो रंताड़म, नमो सिंधाड़म, नमो हरियाड़म, नमो जड़म, नमो लोय सब सावणम, नमो रंताड़म, नमो सिंधाड़म, नमो हरियाड़म, नमो जड़म, नमो लोय सब सावणम, नमो रंताड़म, नमो सिंधाड़म, नमो हरियाड़म, नमो जड़म, नमो लोय सब सावणम, नमो रंताड़म, नमो सिंधाड़म, नमो हरियाड़म, नमो जड़म, नमो लोय सब सावणम, नमो रंताड़म, नमो सिंधाड़म, नमो हरियाड़म, नमो जड़म, नमो लोय सब सावणम, नमो रंताड़म, नमो सिंधाड़म, नमो हरियाड़म, नमो जड़म, नमो लोय सब सावणम, नमो रंताड़म, नमो सिंधाड़म, नमो हरियाड़म, नमो जड़म, नमो लोय सब सावणम, नमो रंताड़म, नमो सिंधाड़म, नमो हरियाड़म, नमो जड़म, नमो लोय सब सावणम, नमो रंताड़म, नमो सिंधाड़म, नमो हरियाड़म, नमो जड़म, नमो लोय सब सावणम। जय बोलो भवतापाणी जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, दिगंबर मुनिराज की जय, सदगुरुदेव की जय। इस प्रकार हम विराम लेते हैं। आपकी रात्रि शुभ हो। कल सुबह हम अष्टानी का महापर्व में मंगलमयी समय सार विधान का दिल्ली से लाभ लेंगे। अभी यहीं विराम। जय जिनेन्द्र।